इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पवन कुमार जैन, श्यामा जी, रजनी जैन, अजय जैन, रूपाली जैन, राहुल जैन, वैशाली जैन। फर्म खेमचंद पवन कुमार सर्राफ, सदर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। गुरुचरण भक्त शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन, टेक्सास, यूएसए। ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब। शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली। वर्धमान एक्सपो फेयर प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली। ओम अरहम नमः। 40 दिन आरंभ के 22वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणब में सागर जी महाराज की जय। आज हम एक डॉक्टर की भांति अपने रोगों के मूल कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। परम शांति महसूस करें। शरीर को भीतर से देखते रहें। मेरी चैतन्य आत्मा के ऊपर जैसे कोई आवरण पड़ा हो, उस आवरण की तरह मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा हूँ। शरीर में हूँ लेकिन शरीर से भिन्न स्वभाव वाला हूँ। शरीर को भीतर से देखें, दूरी बनाकर देखें। आपको कहीं भी कष्ट होता हो, कहीं भी दर्द होता हो, भीतर से देखने की कोशिश करें कि उस दर्द का पॉइंट क्या है। बाहर से दर्द बहुत स्थान को कवर करता है, बहुत फैला हुआ दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। भीतर से देखो, उस दर्द का एक बहुत छोटा सा कोई पॉइंट आपको नजर आएगा। जब हम भीतर से शरीर को देखते हैं, दर्द बहुत सिमट जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ढूंढने की कोशिश करो उस दर्द का वास्तविक स्थान क्या है, कहाँ है। ध्यान से दर्द कम हो जाता है, दर्द से भी दूरी बन जाती है। ध्यान से हम एक रूप हो जाते हैं। अनेक विचार, अनेक तरह के संकल्प,
सभी कुछ ध्यान से एक रूप में बदल जाते हैं। सिर्फ हम एक हैं, एक आत्मा है। शरीर को देखोगे तो अनेक रूपों में बट जाओगे। आत्मा को देखोगे तो एक रूप रहोगे। शरीर को देखोगे तो बचपन, बुढ़ापा, जवानी सब नजर आएगी। केवल आत्मा को देखोगे, सिर्फ आत्मा होगी। जहाँ शांति है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं शांति है। मेरा आत्मा एक है, एक रूप है, सदा शाश्वत है, मिटता नहीं है। शरीर बहुत बार मिटता है, विचार बहुत बार मिटते हैं, संबंध बहुत बार मिटते हैं। मैं जो अदृश्य हूँ, पूरे शरीर में फैला हुआ चैतन्य हूँ, वो कुछ अलग ही मैटर से बना हुआ मैं चैतन्य आत्मा हूँ। उम्र शरीर की बदलती है, बचपना, यौवन, जवानी, बुढ़ापा सब शरीर में आता है। आत्मा एक रूप रहता है। व्याधियाँ, रोग, दुख सब शरीरगत होते हैं। मुझ में, आत्मा में यह सब कुछ भी नहीं है। गर्मी शरीर को लगती है, मन को लगती है। आत्मा इन सब से अलग है। दुख और सुख ये मन की वासनाएं हैं, मन की कल्पनाएं हैं। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस टेम्परेचर में बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उसे हम स्वीकार करें पूर्ण मनोभाव के साथ। आपकी स्थिरता बनी रहेगी। कोई प्रतिक्रिया न करें। मन बार बार हिलना चाहता है, कहीं हाथ के माध्यम से, कहीं पैर के माध्यम से। उस मन को थोड़ा सा स्थिर बनाकर रखें। हिले नहीं, हाथ ना चलाएं, पैर ना हिलाएं, थोड़ा मन को देखते रहें।
अपने अंदर विश्वास लाएं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मन में इस वाक्य को स्मरण में लाएं, न मे मृत्यु, न मे मृत्यु कुतो भीति। मेरी मृत्यु नहीं, फिर भय किस बात का। न मे व्याधि कुतो व्यथा। मुझ में व्याधि भी नहीं, रोग भी नहीं, फिर पीड़ा किस बात की। सब कुछ शरीर में होता है। शरीर हमारे एक आवरण है, जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र आवरण होता है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर शरीर भी एक आवरण है। अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करें, भाग्यवान महसूस करें, जो आज हम अपने ही स्वरूप के बहुत निकट हैं। आज हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। आत्मा का अपनी ही आत्मा से मिलन सिर्फ जाने, सिर्फ देखें। शरीर को शरीर की तरह देखें, रोग को शरीर में देखें, आत्मा में नहीं। पीड़ा को शरीर में देखें, आत्मा में नहीं। जिन्होंने इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली, जिनके ज्ञान और दर्शन में अनंतता आ गई, वह आत्मा ही परमात्मा बन गई। मुझे भी उसी आत्मा की परम अवस्था तक पहुंचना है। मंदिर में बैठे हुए किसी भी परमात्मा की प्रतिमा का स्मरण करें, किसी भी बड़ी प्रतिमा का स्मरण करें, उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखें, उनके चरणों का हृदय में स्मरण करें। महसूस करें, वह मंदिर के भगवान जीवंत होते हुए आकाश में चलते हुए हमारे पास तक आ रहे हैं। उस परम दिव्य आत्मा के चरण हम देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, बहुत ही चमकते हुए स्वच्छ, बहुत ही सुगंधित
उन चरणों को मैंने मानो पकड़ लिया। बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत हल्के हैं। वो किसी की पकड़ में नहीं आते, लेकिन हमने अपने मन से उनको पकड़ रखा है। अपने हृदय में उन चरणों को समाहित कर लिया है, अंकित कर लिया है। मानो मुझे कोई अपूर्व निधि मिल गई। मुझे मेरा आत्मा भी मिल गया, मुझे मेरा परमात्मा भी मिल गया। अब मुझे कोई डर नहीं है मरने का, रोगों का, किसी के द्वारा परेशान करने का, किसी भी अभाव का। अपनी हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। न मैं मृत्यु कुतो भेतिन, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं चेतन आत्मा हूं। यदि हम इस भाव में रहेंगे तो हमारा तन, मन और चेतन तीनों ही स्वस्थ रहेंगे। तन, मन और चेतन तीनों ही स्वस्थ रहेंगे। आज के गृह कार्य में भी आप दिन में कभी भी 2 बार कायदसैक करेंगे। आंखें बंद करके अपनी सांसों को 27 बार काउंट करना होगा। एक बार सांस को अंदर लेना और उसे छोड़ना, इसे 1 गिनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सांसों को बिल्कुल नॉर्मली लिया जाए, कोई जोर ना लगाया जाए। यह क्रिया आप किसी भी समय पे कर सकते हैं। कुर्सी पे बैठकर, खड़े होकर, लेटकर भी कर सकते हैं। जब भी दिन में आपको एनर्जी की ज़रूरत महसूस हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सभी को ओम अरहं नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पवन कुमार जैन, श्यामा जी, रजनी जैन, अजय जैन, रूपाली जैन, राहुल जैन, वैशाली जैन। फर्म खेमचंद पवन कुमार सर्राफ, सदर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। गुरुचरण भक्त शैलेंद्र शाह, सीमा शाह, श्रेयांश शाह, श्रिया शाह, महावीर कीर्ति इंडस्ट्रीज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र आशीष जैन, मनीष जैन एवं समस्त परिवार, हॉस्टन, टेक्सास, USA। ब्रह्मचारी संजय जैन, ब्रह्मचारी नीरू जैन, फिरोजपुर, पंजाब। शौर्या जैन एवं रियांश जैन, दिल्ली। वर्धमान एक्सपो फेयर प्राइवेट लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली।